अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सोनिया ख़ान। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो आज हम दही बैगन बनाने वाले हैं अपने चैनल पर। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है इसकी। तो बैगन को बहुत तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन हम आज इसका एक नया तरीका आपसे शेयर करने वाले हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने बैगन ले लिए हैं 2 अदद, और मैंने इनको नमक डालकर पानी में ऐसे काट कर भिगो दिया है। और ऐसे थोड़े से मोटे इसके पीसेस हमने गोल गोल कट कर लिए हैं, और 15 मिनट के लिए हमने इसको भिगो दिया है पानी में। और इसको बनाने के लिए दही हमें चाहिए 2 कप, और मैंने इसको बीट कर लिया है, फेंट लिया अच्छी तरह से। और लहसुन मैंने लिया है, लहसुन और अदरक का पेस्ट है 2 चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच, रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, ये साबुत धनिया ज़ीरा पिसा हुआ है 2 चम्मच हमने लिया है, और हल्दी पाउडर हमने लिया है ½ टीस्पून, चाट मसाला हमने लिया है 1 टीस्पून। और ये तड़का लगाने के लिए गोल वाली मिर्चें मैंने ली हैं, थोड़ी सी ज़ीरा ले लिया है थोड़ा सा। तो चलिए हम सबसे पहले बैगन को फ्राई करेंगे। मैंने ये कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है थोड़ा सा। तो अब हम इसमें बैगन को फ्राई कर लेंगे, गोल्डन कलर आने तक हमें इसको फ्राई करना है। और इसको फ्राई होने में 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। तो जैसे इसका कलर आना शुरू होगा तो मैं इसको दूसरी साइड से हम इसको टर्न कर देंगे। ये देखिए, इसको 1.5 मिनट हो गया है। अब मैं इसको टर्न कर देती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन कलर इसका आया है। तो हमें ऐसे ही गोल्डन कलर चाहिए। ऐसे हम सबको टर्न कर लेंगे। और ये देखिए बैगन हमारे फ्राई हो गए हैं। अब दूसरी साइड से भी इनको 1 मिनट हो गया है फ्राई होते हुए। तो ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। और बाकी के बैगन को भी हम सेम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब जो इसका ऑयल बचा है उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। तो इसको हम हल्का सा सौते कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको गोल्डन नहीं करना है हमें। तो अब मैं इसमें खुश्क मसाले जितने भी थे हमारे पास वो तमाम मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसको हमें भूनना है 2 मिनट तक। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर और इसको अच्छी तरह से मसाले को भून लूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी डाल दिया है। इसको हम भून लेते हैं ताकि मसालों का जो भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 1 टेबल स्पून में इसमें और डाल गई हूँ। तो हम इसको अच्छा सा भून लेते हैं। बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ गई है। मसाला हमारा रेडी हो चुका है, भुन चुका है। अब हम इसमें ये बैगन शामिल कर देंगे। और बैगन डालने के बाद हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि फ्राई के टाइम ही बैगन हमारे ऑलरेडी गल चुके हैं। तो बस हमें इसको 1 मिनट ही पकाना है। तो ये ताकि मसाला जो भी है इस पर लग जाए अच्छी तरह से। अब मैं इस पर ढक्कन लगाऊंगी, और ढक्कन लगाकर मैं इसको 1 मिनट के लिए कवर करके पका लूँगी। 1 मिनट हो चुका है, बैगन हमारे डन है। मैंने फ्लेम बंद कर दिया है इसका। तो अब मैं इसका तड़का तैयार कर गई हूँ। 1 टेबल स्पून में ऑयल मैंने डाला है फ्राई पैन में। अब ये साबुत वाली गोल मिर्चों को हम तोड़कर डालेंगे, ताकि इसके भगार में अच्छी खुशबू आनी चाहिए। तो हम तोड़कर मिर्चों को इसमें डालेंगे। तो ऐसे ही मैं सारी मिर्चों को तोड़ के डाल दूँगी। और ये मैंने ज़ीरा इसमें डाल दिया है। बस हल्का सा इसको फ्राई करना है। ये देखिए फ्राई हो गया है, इसका कलर आ चुका है। मैंने बंद कर दिया है फ्लेम। तो अब हमने एक डिश ले ली है। इसमें सबसे पहले हम बैगन के पीसेस को रखेंगे। सबसे पहले ऐसे हम सारे पीसेस अपने रख लेंगे जितने आएंगे इसमें। इसकी लेयर हमने एक लगा दी है। अब इस पर हम दही डालेंगे। दही में मैं ये आधा चम्मच ब्लैक पेपर डाल गई हूँ, पिसा हुई काली मिर्च है। आधा चम्मच हमने टेस्ट के लिए डाल दी है। तो इससे दही का टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। और अब इसको मिक्स करने के बाद हम इस पर दही ऊपर से डाल देंगे। जितनी ज़रूरत होगी हम उतना दही इसमें ऐड करेंगे।
तो ये देखिए हमने दही की लेयर इस पर लगा दी है एक, तो इसको हम डैप कर लेते हैं। और अब मैं दोबारा से बैगन की इस पर लेयर लगाऊंगी। बाकी के पीसेस हम बैगन के जितने भी हैं इस पर लगाते जाएंगे। ये देखिए हमने लगा लिए हैं। अब हम ऊपर से दही ऊपर से इसके ऐसे डालते जाएंगे और दही से अच्छा सा इसको कवर कर देना है। बहुत ही मज़ेदार हमारे दही बैगन ये तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें ये भगार जो हमने तैयार किया था हम ये ऊपर से डालेंगे। और साथ में ही मैं इसमें हरा धनिया गार्निश के लिए ऊपर से डालूँगी। थोड़ा सा हरा धनिया हमने डाल दिया है। तो ये लीजिए हमारे बहुत ही मज़ेदार से दही बैगन तैयार है। तो रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और नई